आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आजादी के घटने का एक क्रम। उन सभी स्थितियों में हमने देखिए 100%, फिर 75%, 50%, 25% और उसके बाद की स्थितियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये आजादी के घटने का क्रम को आप सतोगुण से, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण की स्थितियों से घटने की स्थितियों से जोड़ सकते हो युवावस्था में, क्योंकि रजोगुण से प्रेरित होते हुए जब जब आपका हमारा विवाह की स्थितियां बनती हैं, यानी सामान्य अर्थों में जब जब हम रजोगुण को विषय भोगों के संबंध में एक भोग प्रेरणा से जोड़ते हैं, तो फिर आपका हमारा जो सतोगुण की स्थितियां हैं, आजादी की जो एक स्थितियां हैं, उसमें एक क्रमशः ह्रास होता है, जिसको मैंने एक दार्शनिक भाव से कुछ आपके हमारे जीवन की जो एक यथार्थ स्थितियां हैं, जिनको सतोगुण की कमजोरी से भी और आजादी यानी कि आपके हमारे जीवन में जो एक निर्णय लेने की जो एक स्थितियां होती हैं, उसकी कमजोरी से भी दर्शाया है। क्योंकि शास्त्रों में समझाया गया है, किशोरावस्था आरंभ होने से पूर्व की स्थितियां स्थूल शरीर की एक तामसी होती है। भौतिक स्तर पर भी, संसार के प्रति भी कोई विषय भोगों में असत्य जन्म नहीं लेती, लेकिन किशोरावस्था से ये संसारी स्थितियां जन्म लेती हैं। भोगों की एक सहज ही लोलुपता बनने लगती है, रुझान बनने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में देखिए कुछ मर्यादाएं रखी गई हैं, कुछ धर्म की स्थितियां बनाई गई हैं। उन्हीं धर्म की स्थितियों में ही तन के स्तर पर आपके हमारे भोग विषय बिगड़े नहीं, तो फिर युवा अवस्था में एक विवाह का संस्कार रखा गया है। ये सभी मर्यादाएं आपको में एक सतोगुण की अंतर्गत बनाए रखती है। देखिए, मर्यादा का अभिप्राय धर्म से है, संस्कारों से है। इसीलिए 16 संस्कारों की स्थितियां समझाई गई हैं। लेकिन आज कल युग में देखिए, इन 16 संस्कारों में कोई विशेष स्थितियां देखने को नहीं मिलती। केवल विवाह संस्कार, जिसको भोग प्रेरणा से अधिक लिया जाता है। इसलिए तो आज आपके हमारे जीवन में ये विभिन्न प्रकार की जो एक समस्या है, किसी भी स्तर पर देखिए, जब जब रजोगुण बिगड़ता है भोग प्रेरित स्थितियों से। ये भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन विषयों से प्रेरित होते हुए जब हम विवाह करते हैं, तो फिर स्थितियों में कुछ अजीब सी स्थितियां जो कि शादी के बाद की बनती हैं। देखिए, ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है, जिसको मैंने आजादी के घटने के एक क्रम से भी दर्शाया है, सतोगुण के ह्रास से भी दर्शाया है। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि सतोगुण घटने लगता है। या यूं को कि जब जब सतोगुण घटता है, जब जब आपका मेरा देखिए संस्कार युक्त स्थितियों में ह्रास्य होता है, जब हम एक धार्मिक भाव से, एक सात्विक भाव से विवाह की स्थितियों से बंधते नहीं, केवल भोग दृष्टिकोण से ही बंधते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में देखिए, विवाह से संबंधित जो स्थिति है, उसमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता अधिक देखी गई। मात्र कुछ औपचारिकताओं में सात्विक स्थितियां बनती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता अधिक होने के कारण ही ये पति पत्नी के संबंधों में कुछ स्थितियां बिगड़ती हैं, जिसको मैंने देखी ये 100% से 75, फिर 50, फिर 25, ये एक दार्शनिक स्थितियों से दर्शाया है। आरंभिक स्थितियों में देखिए, शादी से पूर्व एक युवक की घर पे 100% विचारों के स्तर पर आजादी होती है, लेकिन शादी के बाद ये स्थितियां 75% की, फिर बच्चे होने पे ये स्थितियां 50 की, ये कुछ दार्शनिक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आपने हमने एक रजोगुण से लेना है, क्योंकि भोग विषय जितने भी हैं वो देखिए तामसी है, राशि है। ये तमोगुण रजोगुण दोनों ही आपको मेरा सतोगुण कमजोर करते हैं। इसी कमजोरी को ही मैंने ये स्तंभों द्वारा एक स्थितियों में ह्रास्य दर्शाया। इनको आप तामसी कहो, राशि कहो, क्योंकि आपका हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है।
माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक गर्भाधान की स्थिति है, जो गर्भ धारण होता है, उसके पीछे का कारण इसके सूक्ष्म होता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको आप भोग विषय भी शास्त्रों में समझाया गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है। यानी कि शरीर का निर्माण के पीछे का जो मूल कारण है वो 5 भोग विषय है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यूं ही शब्दों की स्थितियों पर आपको हमें अटकना नहीं। ये एक प्रकृति का एक प्रवाह है, एक प्रकृति की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना। देखिए, मनुष्य जीवावस्था में जो विवाह करता है, इस विवाह के पीछे की देखिए शास्त्रों में स्थितियां तो सात्विक समझाई गई कि घर गृहस्थी में एक सात्विक स्थितियां हों। लेकिन वर्तमान समय क्योंकि कलयुग की स्थितियां हैं, भोगों से प्रेरित अधिक है, तो मनुष्य भोग प्रेरित होकर ही इस विवाह की स्थितियों से जुड़ता है। देखिए, विवाह से पूर्व की जो स्थितियां हैं, उस समय विशेष तक तो देखिए रजोगुण की स्थिति विशेष प्रकार से प्रधान गिनी गई है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो आज आपने लिखा है ना, आजादी घटने का एक क्रम, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इन स्थितियों को आपने हमने ज्ञान पूर्वक, अर्थ पूर्वक, एक तर्क पूर्वक समझना है। व्यवहारिक स्थितियों में इसका एक संबंध जोड़ना है। क्योंकि विवाह से पूर्व आप और हम लगभग पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र होते हैं निर्णय लेने में, बुद्धि के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर। और कार्यशील तो देखिए एक व्यवस्था है। जैसा जैसा हम स्थूल शरीर के स्तर पर कार्य कर्म कर्ता भाव से करते हैं, वैसा ही आपका हमारा कुछ कर्माशय कारण शरीर में बनता है। उस कर्माशय को धर्माधर्म संस्कार भी कहा गया है और एक वासना रूपी संस्कार भी कहा गया। लेकिन हम साधारण परिस्थितियों में देखिए कर्माशय और संस्कार की स्थितियों से ही जोड़ते हैं। यानी कि सकाम भाव से, कर्ता भाव से, फल पाने की इच्छा से हम जितने भी कर्म करते हैं, उन कर्मों का एक कर्माशय बनता है और कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं। और ये जो आजादी घटने का जो एक क्रम है, ये एक विवाह बंधन से बंधने के पूर्व की जो एक स्थिति है, उस स्थिति विशेष को हमने देखिए 100% की एक आजादी से जोड़ा है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा शब्दों पे अटककर इनके कोई अन्य भाव या अन्य इनकी स्थितियों का जायजा नहीं लेना। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार की एक स्थितियां हैं, जिनको मैंने आजादी घटने का एक क्रम से जोड़ने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है, क्योंकि जब जब हम भोग प्रेरित होकर पदार्थों से बंधते हैं, देखिए शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण का ही कारण बताया गया है। और रजोगुण तमोगुण, ये दोनों स्थितियां देखिए पास पास की है। आपका हमारा सबका शरीर तामसी है। ये 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये भी तामसी है। जिन भोग विषयों को आप और हम भोगना चाहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए मन के स्तर पर भोगने के लिए तो आपको हमें किसी भी प्रकार की कोई धन की भी जरूरत नहीं। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें इन 5 भोग्य विषयों का संग करने के लिए स्थूल रूप से ही पदार्थ चाहिए। ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसका कारण भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक लिया जाता है। इसलिए तो हमने देखिए आजादी घटने का एक क्रम की स्थितियां जोड़ी है। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये जो 100% वाली जो आजादी हमने 100% के साथ जोड़ी है, इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य की विचारों में, कर्मों की स्थितियों में और भी कुछ अन्य स्थितियों के आप भाव समझ सकते हो, जिसमें उसको निर्णय लेने की एक 100% आजादी होती है। लेकिन जैसे ही वो रजोगुण से बंधता है, रजोगुण से बंधता को हो, विवाह के संस्कार की स्थितियां को हो, धर्म की स्थितियां को हो, एक कानूनी प्रक्रिया को हो, किसी भी स्थितियों से देखिए, जब हम इन सभी स्थितियों से बंधते हैं, तो बंधने के साथ ही आपकी हमारी कुछ जिम्मेदारियां आरंभ हो जाती हैं।
यानी कि इन सभी स्थितियों को ही मैंने देखिए एक 75% की एक अगली स्थिति से जोड़ा है। देखिए इसके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ हैं। यदि आप एकाग्र भाव से इन सभी स्थितियों पर चिंतन करोगे तो इनके भाव आपको समझ में आने लगे। यानी कि जब हम रजोगुण के दृष्टिकोण से पदार्थों का भोग करते हैं तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ कमजोरी आती है। उस कमजोरी को ही आप आजादी की एक कमजोरी भी कह सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आप क्रमबद्ध तरीके से बात समझिए। यानी कि शादी के बाद की जो एक स्थिति है, जब पत्नी आपका परिवार का एक हिस्सा बन जाती है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कानूनी रूप से, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये जो मैंने 75% की स्थितियां लिखी हैं, ये एक क्रम दिखाया है। यानी कि आरंभिक स्तर पे ही जब परिवार में पत्नी का भी एक निर्णय लेने में एक योगदान बनना आरंभ हो जाता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो निर्णय लेने के लिए एक पुरुष 100% की आजादी में था, अब जैसे ही उसकी वो आजादी में एक कमजोरी आती है, उसका अभिप्राय यही है कि अब उसको निर्णय लेने में पत्नी का भी एक विचार विमर्श करना आवश्यक हो जाता है, कानूनी रूप से भी और धर्मानुसार भी। देखिए विवाह के बंधन से पूर्व की जो जो स्थितियां होती हैं, चाहे आप देखिए एक फेरों की स्थितियां को, या अलग अलग विचारों से देखिए जैसे जैसे कुछ एक परंपरा सी बनी होती है, तो इन सभी स्थितियों का हम आश्वासन देते हैं, घोषणा करते हैं। देखिए जैसे संसद की निर्वाचन में जो जो उम्मीदवार जीत के आते हैं तो वो भी एक घोषणा करते हैं, एक कसम सी खाते हैं। जैसे संसद में कोई प्रधानमंत्री बनता है, फिर मंत्री की स्थितियां होती हैं और भी कुछ अन्य स्थितियां, तो हम कुछ कस्में खाते हैं, घोषणा करते हैं। ठीक इसी तरह विवाह के फेरों की स्थितियां को और भी देखिए अन्य कुछ भी स्थितियां हों, तो ये घोषणाओं के अंतर्गत ये सभी स्थितियां बनती हैं। ये जो मैंने 100 से 75% की स्थिति दर्शाई है, ये एक समझाने की दृष्टिकोण से है। यानी कि आपकी हमारी आजादी जिसको हमने सतगुण से भी जोड़ा है, इसको आप स्थूल शरीर के स्तर पर भी जोड़ सकते हो, विचारों की स्थितियों से भी जोड़ सकते हो। यानी कि इसके क्रम के पीछे की अपने दार्शनिक भाव समझने, यानी कि अब स्थितियां वो 75% की रह जाती है, यानी कि उसमें एक घटने की स्थितियां आती हैं। इसके भाव आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम संसारी विषयों का भोग भोगते हैं तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक घटने की स्थितियां आती हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि भोग आपको वे कमजोर करते हैं, आजादी के रूप में भी, तन के स्तर पर भी, और भी देखिए इसके बहुत ही गहरे भाव आप जितने जितने समझना चाहोगे आपको समझ में आते जाएंगे। इसीलिए हमने देखिए वो 100 से 75% का एक सूत्र सा दिया है। अब जैसे ही परिवार में घर गृहस्थी में बच्चे का आगमन हो जाता है, अब बच्चे का आगमन होने से अब परिवार में जो पहले एक सदस्य था, फिर विवाह के बाद वो 2 हो जाते हैं, अब 2 से वो 3 की संख्या हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये जो आपका हमारा जो तीसरा स्तंभ है, उसमें हमने देखिए आजादी के क्रम में एक 50% की स्थिति जोड़ी है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो आजादी आपको शादी से पूर्व की 100% की थी, यानी कि भोगो भोगने से पूर्व की जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी एक शक्ति थी, वो 100% थी। भोगों को भोगने में उनमें कमजोरी आती है, उसी को ही आप सतोगुण की स्थिति से जोड़ो, उसी को ही आप विचारों की स्थिति से, आजादी से भी जोड़ सकते हो। यानी कि जब बच्चे का प्रवेश हो जाता है तो जैसे जैसे बच्चा कुछ बड़ा होने लगता है तो बच्चे की आप देखते ही हो ना, मनपसंद स्थितियां बनती हैं, बच्चे की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अक्सर ऐसी स्थितियों में
देखिए, जब विवाह के बाद पत्नी की 25% चलती है, तो आपकी मरी वो 100% से घट के वो 75% रह जाती है। अब बच्चे के आगमन होने पे बच्चे की भी घर में इच्छाएं होती हैं, और भी देखिए कुछ स्थितियों के अपने भाव समझने हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी हमारी स्वयं की वो घटकर आजादी की स्थितियों को, स्थूल शरीर की शक्ति की स्थितियां को, विचारों की स्थितियां, निर्णय की स्थितियां, ये घट के फिर 75 से 50% रह जाती है। अब 50% के साथ साथ वो जो पत्नी की स्थिति थी 25% की, यानी कि 50 जमा 25, और 25% की स्थिति जो बच्चे का जो एक स्थितियां हैं, यानी कि पत्नी की 25%, बच्चे की भी 25%, और आपकी हमारी एक भाव रूप में। देखिए, इन स्थितियों को आपने कोई अन्यथा में नहीं लेना, क्योंकि मैं तो प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को भी समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य रजोगुण अधिक भोगता है, तो उसमें एक कमजोरी आना एक सहज स्थिति। ये कमजोरी आते आते ही कुछ स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर ऐसी बनती हैं, जब आपकी हमारी एक वृद्धावस्था की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर है, जबकि अध्यात्म की स्थितियां सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर। कारण शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई देखिए कमजोरी नहीं आती, चाहे वो विचारों की स्थितियां हों, चाहे आपके हमारी कुछ संस्कारों की स्थितियां हों। लेकिन जैसे जैसे हम सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करते हैं, तो मन बुद्धि के स्तर पर आपकी जो एक स्थिति है वो तो मजबूत होने लगती है। यानी कि मन बुद्धि और कार्य शरीर के स्तर पर ये जो संस्कारों की स्थिति है, इनमें आप मजबूती ला सकते हो। यानी कि 100% की स्थिति को 100% पे रख सकते हो। जब पहले यदि 25% की स्थिति थी, तो आप कर्मों में सुधार लाते हुए, साधना करते हुए 25 से 50% कर सकते हो, 75% कर सकते हो, 100% पे ले जाते हुए कार्य शरीर जब शुद्ध हो जाता है, तो वो एक मायातीत की स्थिति होती है, मोक्ष की स्थिति होती है। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर या कार्य शरीर के स्तर पर आपका हमारा वो विकास होता है, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये गिरावट की स्थिति है। ये जो हमने स्तंभ दिखाए हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए एक स्थितियों की गिरावट दिखाई है। इन सभी स्थितियों को देखिए आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीकों से समझोगे। अब ये जो हमने चौथा स्तंभ दिखाया है, ये 50 से भी देखिए 25% की स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे परिवार के जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब वो भी जब विवाह के संस्कार में बंधते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में अब घर में देखिए एक बहू का आगमन हो जाता है। उसकी भी अपनी एक स्थितियां होती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी जो स्वयं की स्थिति है, निर्णय लेने की कहो, स्थूल शरीर के स्तर पर बुढ़ापे की स्थितियां को हो, कमजोरी की स्थितियां को हो, वो 25% की रह जाती हैं। अब 25% के जो अन्य स्थिति है, शेष 75% की, देखिए उसमें 25% की पत्नी की रहती है, 25% की पुत्र की रहती है, और 25% की जो नई बहू का आगमन हुआ है उसकी रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मात्र मैंने एक कल्पना के आधार पर, आपके हमारे व्यवहार के आधार पर, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के आधार पर, स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारी गिरावट आती है, उन स्थितियों को जोड़ते हुए, और मन बुद्धि और कारण शरीर के स्तर पर जो जो स्थितियों में हम सुधार करते हैं, साधना करते हैं, उसमें एक वृद्धि की स्थितियों को, इन सभी स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से जितना जितना आप जोड़ सकोगे, उतना उतना आपको जीवन के अर्थ समझ में आने लगेंगे। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको राजसी और सात्विक दोनों भावों को एक जीवन में इन पे एक अवलोकन करना है, कि जब जब आपका मेरा रजोगुण एक फैलता है, भोग प्रेरित जीवन अधिक होता है, तो ये सभी स्थितियां स्वाभाविक ही बनती हैं। वो स्थूल शरीर के स्तर पर एक गिरावट की स्थितियां को हो,
मन बुद्धि के स्तर पर एक आजादी की स्थितियों में घटने की स्थितियां को हो, और साधना के दृष्टिकोण से आपका मेरा मन बुद्धि में एक बढ़ोतरी होती है, जिसको आप और हम साधना करते हुए अपने मन बुद्धि के स्तर को, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर को, ये आप सुधार ला सकते हो। यानी कि जो गिरावट की स्थिति है वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है, जबकि गिरावट से ऊपर की जो एक स्थितियां हैं वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर, क्योंकि जब रजोगुण अधिक होता है तो सात्विक स्थितियां कमजोर होती ही है। जैसे जैसे आपका मेरा रजोगुण पे नियंत्रण आ जाता है तो फिर सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं, मन बुद्धि की स्थितियां सुधरने लगती हैं। तभी तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार बनते ही वो कार्य शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार भोगों के बने हुए थे वो कमजोर होने लगते हैं, ज्ञान पूर्वक वैराग्य टिकने लगता है। यानी जब कारण शरीर क्रम से शुद्ध होने लगता है तो फिर आत्मा पे जो पहले अज्ञानता की स्थितियां, यानी कि रजोगुण तमोगुण की एक परछाई के कारण जो आत्मा का ज्ञान आवृत हो चुका था वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है, क्योंकि आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। अक्सर हम उदाहरण में समझाते हैं कि आपके हमारे घरों में जब ट्यूब चलती है, अब ट्यूब के ऊपर जब काला कपड़ा लगा देते हो तो बाहर प्रकाश आता ही नहीं, अज्ञानता की स्थितियां, अंधकार की स्थितियां रहती है। और जब आप बल्ब के ऊपर एक पीला, हरा, नीला कुछ ऐसे रंगीन स्थितियां जोड़ते हो, वो राशि स्थिति है, तो फिर धुंधला प्रकाश कमरे में बना रहता है। और जब ये दोनों स्थितियां आप हटा देते हो तो प्रकाश अपनी मूल स्थिति में रहता है। यानी कि जब जब बाहरी आवरण होते हैं तमोगुण रजोगुण के, तभी भीतर का प्रकाश बाहर दिखाई नहीं देता। यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप होते हुए भी आपका मेरा ज्ञान आवृत होता है। किन के कारण? रजोगुण के संसारी विषय भोगों के कारण। और उन विषय भोगों को ही जब हम अनीतिगत कार्यों द्वारा पूरा करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वो तमोगुण की स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना, यानी कि आत्मा का ज्ञान अपनी मूल स्थिति में उसी तरह बना रहता है जैसे ट्यूब का प्रकाश भीतर में बना रहता है। वो तो बाहरी कागजों ने, रंगीन या काले कागजों ने उस प्रकाश को रोका हुआ था। इसी तरह वो प्रकाश को आप ज्ञान से जोड़िए आत्मा की, और जैसे ही आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है तो परमात्मा और आत्मा का तो पहले से ही देखिए सजातीय संबंध है। आत्मा जब मूल स्वरूप में होती है, यानी कि ज्ञान में रहते हुए आपको में आनंद की झलकें मिलती है। और जब जब आनंद की झलकें मिलती हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो फिर सर्वप्रथम आनंद की झलकें समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा से विमुख हो, और सम्मुख किसके हो? माया से। और माया के जिस गुण के सम्मुख होते हो, क्योंकि शास्त्र ही बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है और सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण को सत्संग से जोड़ा गया है। सतोगुण की स्थिति ही अपने हमने इस मनुष्य जोनि में मजबूत करनी है। उसको विषय भोगों की अग्नि में झोंकना नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को ही मैंने कुछ परमात्मा की प्रेरणा से, इन खम्भों की स्थितियों से स्थूल शरीर के स्तर पर भोगों को भोगते भोगते जो गिरावट की स्थितियां हैं, और जैसे जैसे मन बुद्धि के स्तर पर आपकी हमारी साधना आरंभ होती है तो वो एक ऊंचाइयों की स्थिति है। यानी कि वो खम्भों की आप उल्टी स्थिति भी ले सकते हो। देखिए आज की वीडियो विशेष में मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे मेरे मन बुद्धि के स्तर पर, कुछ कल्पना के स्तर पर, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों के आधार पर प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां, आपके मेरे तीन शरीरों की स्थितियां, और आपके मेरे कलयुग में जैसे जैसे कुछ स्थितियां विचारों की बन चुकी हैं, ये 24/7 जो विषय भोगों की आसक्ति है, इन सभी के मद्देनजर आज मैंने इस वीडियो की एक कल्पना की थी। फिर डिजाइनर के माध्यम से इस चित्र को मैंने एक दिशा दी है,
हो सकता है समझाने में, देखिए बात समझने में 100% होती है, तो फिर वो समझाने में कभी कभी वो 100% हम समझा नहीं पाते, क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में, कभी कभी कुछ देखिए शब्दों की भी एक मजबूरी होती है, क्योंकि शब्द भी तो देखिए माया का ही गुण है, ये आकाश का गुण है। तो शब्दों की भी कुछ मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ स्थितियों की एक सीमाएं होती हैं, उसके अंतर्गत देखिए हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं। तो हो सकता है समझाने में मेरी कुछ कमजोरी रह सकती है। आप भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज की वीडियो को आप एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, प्रतिदिन सुनिए, और इस वीडियो विशेष को सुनते सुनते आपको बहुत ही गहरी स्थितियों का एक अनुभव होगा, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में भौतिक स्तर पर भी सफलताएं सहज ही मिलने लगती हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलना आरंभ हो जाते हैं, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनी का एक अवसर मिला है। तो इन सभी स्थितियों को आपने सकारात्मक भाव से इन पर चिंतन करना है। फिर भी मेरी समझाई गई स्थितियों पर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या कही गई बातों पर आपको कोई एक तर्क संगत स्थितियों का बोध नहीं हो रहा हो, या कहीं कुछ आपको कमी लग रही हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। और क्या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपका यदि कोई ऐसा फिर कोई प्रश्न होगा जिस पर एक अन्य छोटी वीडियो भी हम बना सकते हैं, तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप समझिए और अपने अपने जीवन में यथासंभव आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। देखिए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो मनुष्य के तभी खुलना आरंभ होते हैं जब सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, और पाप कर्मों से बचने के लिए आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों की जो रहस्यमय स्थिति है, इनको समझना होता है। इनको समझने पे ही ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीक स्थिति है, सूक्ष्म स्थिति है, उसका बोध होने लगता है। उनका बोध होने पे ही आपके बारे जो 3 शरीर है, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के साथ है, और साधना की स्थितियां सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को स्थूल शरीर के रहते रहते इन सभी स्थितियों का ज्ञानपूर्वक अध्ययन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का सूक्ष्म शरीर कारण शरीर क्रमशः शुद्ध हो, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आज की वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।